हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम करते क्यों हैं, उसका मेन पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है जिसके कारण कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। मेन मकसद तो आपको बता दूं कि मेन मकसद इसका है कि हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छे ढंग से जान पाए, फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में पता चल जाए और हम फ्यूचर के लिए अच्छे से बजट बना पाए। इसका मेन मकसद तो ऑब्जेक्ट ये होता है। फिर भी हम डिटेल में एक एक करके कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द व्यू टू नो द वीकनेस, ताकि हम कंपनी की वीकनेस और स्ट्रेंथ को डिटेल में पता कर पाए, और टू मेक ए फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर में के लिए फोरकास्ट कर पाए, एंड देयर बाय नहीं, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस करके डिफरेंट डिसीजन ले पाए। ठीक है, एक एक करके करते हैं। टू असेस द प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी, देखो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। जैसे कि आपको पता है कि वहाँ तो नेट प्रॉफिट दिया होता है, नेट प्रॉफिट का कम्बिनेशन सेल के साथ करना, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस का कंपेयर सेल के साथ करना, है ना, डिफरेंट आइटम का आपस में जोड़कर उसकी एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी की इन्वेस्टमेंट कितनी गई, फिर प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, ऐसे रेशो बनाकर तो उसे कंपनी की रियल में प्रॉफिटेबिलिटी का पता करना। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी, जो हमारा स्टॉक है कितनी टाइम में वर्किंग कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, डेटर कितनी जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो गए, कितनी जल्दी से हम क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का भी पता चलता है। अच्छा, ये सिर्फ किससे होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही हो पाता है। टू फाइंड आउट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है, मतलब ये डिफरेंट जैसे ना डिफरेंट आइटम्स के बीच में कम्बिनेशन बनाकर ये करता है। टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल, और ये हमें ये भी बताता है यदि कंपनी की दो बैलेंस शीट के बीच में किन कारणों से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, कि कंपनी ने क्या नए ब्रांच लगाई, और फाइनेंशियल पोजीशन का किन कारणों से पता चला। ऐसा तो ना चीज शेयर कैपिटल बढ़ी ज़्यादा है, पर किन कारणों से हुआ, किन कारणों से हुआ, ठीक है, इसके बारे में कौन बताता है? एनालिसिस करके पता चलता है। टू असेस द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, इसका मतलब क्या हुआ? यदि कंपनी ने शॉर्ट टर्म, या कंपनी के अंदर इतना पैसा है कि वो शॉर्ट टर्म लोन को चुका पाए, या कंपनी के पास इतना पैसा है कि लॉन्ग टर्म लोन को चुका पाए, कि कंपनी की पोजीशन अच्छी है कि बुरी है, इसके बारे में एनालिसिस करके पता चल जाता है। ठीक है, टू मेक इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है? कंपनी अपनी और दूसरी फर्म के साथ एक ही फिक्स पे टाइम पीरियड के बीच कंपेयर करती है, क्या मेरी कंपनी उसकी कंपनी के कंपेयर में अच्छी चल रही है। ठीक है, ये भी फाइनेंशियल एनालिसिस से ही होता है। टू मेक फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द फर्म, डिफरेंट आइटम्स के बीच में आपस में कम्बिनेशन अलग अलग से देखकर फ्यूचर के लिए की प्लानिंग करना। ठीक है, ये भी हेल्प करता है। टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ ए फर्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और हमें कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। ठीक है, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, है ना, ये तो है, ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। टू गाइड डिविडेंड एक्शन, कि क्या कंपनी डिविडेंड दे कि ना दे। ठीक है, अच्छे से एनालिसिस कर लो ना, किस चीज़ का मंथन कर लो तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट, हम किसी को लोन दे कि ना दें, तो इसके बारे में डिटेल में हमें बताता है। ठीक है, ये हो गया। और इंटर फर्म कंपैरिजन हो गया, फ्यूचर का हो गया, ओवर ए पीरियड हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे ढंग से, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है, मतलब कि ये कंपनी बहुत अच्छे ढंग से अपना काम कर रही है। ठीक है, और अब इंटरनल इसका बिजनेस बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है ना। कंपनी की सोलवेंसी के पता चलता है कि कंपनी टाइम पर अपना लोन चुका पाती है कि नहीं पाती है, कंपैरेटिव स्टडी करती है, मतलब दूसरी फर्म के साथ भी करती है। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है? किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलती है। ठीक है, और डिफरेंट आइटम के बीच में कम्बिनेशन लाती है। तो मुझे लगता है कि आपको ऑब्जेक्ट क्लियर ही होंगे। ठीक है, थैंक यू।